नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। हल्द्वानी में नगर निगम की सामान्य सीट होने के बाद भाजपा में ही नहीं कांग्रेस में भी जमकर सियासी घमासान चल रहा है। आज कांग्रेस के स्वराज आश्रम में निकाय चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल के समक्ष मेयर के दावेदारों और पार्षद के दावेदारों से रायशुमारी का दौर शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस के मेयर के दावेदार अपने अपने समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। हल्द्वानी में जहां विधायक सुमित रुदेश ने कहा कि पार्टी जिस किसी व्यक्ति को टिकट देगी पूरी कार्यकर्ता और वह स्वयं दिलोजान से उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाकर हल्द्वानी नगर निगम का मेयर बनाएंगे। वहीं कांग्रेस से प्रबल दावेदार पूर्व दर्जा राज्य मंत्री व राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी ने कहा कि उनके लंबे समय का संघर्ष आज पूरा होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह आश्वस्त हैं कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेता योगेश जोशी ने कहा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैंने कई कार्य किए हैं, कई लोग की सेवा की है और ऐसे में अगर मुझे नगर निगम का पद मुझे मिलता है तो हजारों परिवारों का मैं भला कर सकता हूं। वहीं रायशुमारी के लिए आए चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की राय पर पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को मेयर का टिकट दिया जाएगा। यार देखो अंकित, कौन सा ऐसा फॉर्मेट है संगठन का जिसमें मैं नहीं रहा। 32 साल मैंने कभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। ये मेरा चरित्र है। अगर कोई मित्र भी होता ना मेरा, मैं तब भी उसका दामन नहीं छोड़ता। ये मेरा चरित्र है। वो छोड़ दे मुझे बात अलग है। तो मैंने अपनी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। तो मेरे लिए सब बहुत झंझावात है, सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं। मैं उन चीजों पर जाना नहीं चाहता। अच्छा ललित जी, दो टूक अगर बात की जाए, दो टूक ही जाए। अगर कांग्रेस आप पे भरोसा जताती है तो बात ठीक है। अगर 1% कांग्रेस ने आपको नकार दिया, फिर आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आजीवन आपने सेवा की है और कांग्रेस में रह के सेवा की है। देखिए, ऐसा है दोस्त कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ और इस बार मैं सुपर पॉजिटिव हूँ। यही मेरी बात का जवाब है। इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा। आपकी ये मुस्कुराहट दिवाली के मतलब टिकट फाइनल हो चुका है? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी का अपना एक तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं है। मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, अलग अलग ब्रांड का जूता सारे नेता लेकर के घूम रहे थे एक दूसरे को अदृश्य तरीके से पीटने के लिए। तो वो आपने सबने देखा 15 दिन में क्या हुआ है शहर के अंदर, ठीक है ना? पूरा भरोसा। हाँ, नहीं बिल्कुल, हम देखिए क्यों नहीं। क्या आप समझ सकते हैं 32 साल का इस पार्टी के अंदर मेरा योगदान रहा एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक अदना सा कार्यकर्ता। जैसे आज इनका रहा है, जैसे इनका रहा है, जिनका रहा है, वैसे मेरा भी रहा है। तो उस आंदोलन उसका गवा रहे हैं, किए हैं वो आंदोलन। सबको मिलकर के मैं चाहता हूं कि एक बार प्रतिनिधित्व मुझे मिले। ये शुरू से ही मेरा परिवार कांग्रेस परिवार का समर्थक रहा है। कहीं ना कहीं इस पौधे को हमने सींचने का काम किया है और आज मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ सैकड़ों मेरे समर्थक हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पर आप देखिए, समाज में कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ एक तबका ऐसा है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिक्कत से जूझ रहा है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो या अन्य और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो आज कहीं ना कहीं मेरे घर पे हर रोज़ दर्जनों परिवार ऐसे आते हैं जिनकी मैं सेवा करना चाहता हूं लेकिन सेवा नहीं कर पाता हूं। तो अगर यहां पर निगम का पद मुझे अगर मिलता है तो आज मैं 10 लोगों की सेवा कर पा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि अगर ये पद मुझे मिलता है तो इसके माध्यम से मैं कम से कम सैकड़ों हजारों परिवार का भला कर सकता हूं। और इसके साथ साथ समाज हित में मैं देखता हूं कहीं ना कहीं, देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, आपने अभी देखा होगा ओबीसी सीट आई थी, उसके बाद सब शांत हो गए थे। लेकिन आप अगर मेरे क्रियाकलाप देखेंगे, ओबीसी सीट आने के बाद भी मेरे जो कार्य थे निरंतर जारी रहे। चाहे तीर्थ यात्रा का मामला हो, ब्लड डोनेशन का मामला हो, गौशाला का मामला हो, कैसे आवारा पशु हमारे यहाँ सड़कों पे घूमते हैं और उनको मैंने एक गौशाला खोली है अपने दमोह डूंगा में क्षेत्र में, जिसमें आज लगभग 50 गौवंश वहाँ पर रहते हैं। तो मेरे जो काम है निरंतर जारी रहेंगे। मेरा प्रथम जो है सामाजिक कार्य है, उसके बाद मैं नेतागिरी या जो क्या कहते हैं ये अपना जनप्रतिनिधि के रूप में मैं सुशोभित होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पहला माध्यम समाज सेवा ही है।
जी देखिए, दावेदारी की है और महिला होने के नाते की है और युवा होने के नाते की है। बाकी ये तो लीडरशिप में है डिपेंड कि वो किसका टिकट करते हैं। बस आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगी कि इस बार कांग्रेस पूरी एक है और जिस तरह से भाजपा की जो अंदर की गुटबाजी हम सभी के सामने आई है, तो मुझे लगता है कि हमें उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और इस बार अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे जनता के समक्ष। सीट का जो स्वरूप है वो तो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति की वजह से स्वाहा हुआ है। एक ऐसे कद्दावर नेता जिनके लिए इनको पता नहीं था कि वो ओबीसी हैं, जब पता लगा ओबीसी है तो पूरी सीट बदल दी उन्होंने। मेरी सद्भावना सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ है। हो सकता है पार्टी अलग है, लेकिन किसी के संघर्ष को कभी भी नहीं ठुकराना चाहिए। उस व्यक्ति ने जो अपनी पार्टी के लिए कार्य करा है और बड़े पदों पर करा है, ऐसे व्यक्ति को चाहे किसी भी गुट का था अवश्य एक अवसर देना चाहिए। तो पूरी जो संभावनाएं थी उनको बदल कर और जनरल सीट कर दी। कांग्रेस के पास तो जनरल में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे, तो हम तो खुश हैं। हमारे पास मजबूत दावेदार हैं और मजबूती से हम इस चुनाव में जाएंगे और मजबूती से हम लड़ेंगे। सीट में बहुत अच्छे दावेदार हैं और हम उसमें बातचीत करके ठीक कैंडिडेट का चयन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा मैंने लगातार फीडबैक लिया है और बहुत अधिक समय यहाँ लगाया है नैनीताल जनपद में, तो उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि नैनीताल जनपद में हल्द्वानी का मेयर कांग्रेस का बनने जा रहा है। सर, क्या इक्वेशन लग रहे हैं, किस तरीके से बनेगा? क्या कोई सामाजिक समीकरण आपके पक्ष में बन रहा है या भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कोई वेव देख रहे हैं आप पिछले 2-3 ना, हम जो हमारा निष्ठावान कार्यकर्ता है और कांग्रेस से जिसका बहुत लंबा लगाव रहा है, प्रारंभ से कर है, और उस व्यक्ति का चयन करेंगे जो जीतने वाला होगा। यह